Good morning, students. Today we continue the topic chemical bonding. We have done yesterday the bond order of multi-atomic compounds, यानी कि polyatomic compounds, and today we will go for the calculation of bond order for the diatomic molecules. It includes the two cases, one or two we have discussed yesterday. Today we have just come to the point. Case 1 आपको डायग्राम के लिए समझना है. केस 1 मैंने लिख दिया, क्या करना है, फिर उसके बाद किसी का भी निकाल देंगे हम. और ये केस 2, दो डायग्राम समझने हैं बस आपको. केस 2, एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट एटम इज मोर देन 7. फर्स्ट एटम, atomic number of the first atom of diatomic molecule is more than 7. Atomic number of the first atom or first atom of diatomic molecule is equal to or less than 7. This one, and it one is the case 2. अच्छा, थोड़ा सा क्लियर करते हैं बेटा. हमने कल बोला था, इसके एग्जांपल्स हमने बहुत सारे दिए थे. N2, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 minus 2, N2 plus 2, CO, NO, Cn negative, B2, C2 negative, बहुत सारे जितने भी होंगे बेटा. और यहां पर हमने एग्जांपल लिखा था बेटा O2, O2 plus, O2 minus, O2 minus 2, O2 plus 2, F2, Cl2, Br2, जितने भी होंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल. होमोजीनियस हो सकता है, हेटेरोजीनियस हो सकता है. एक कंडीशन है बेटा, केस 1 और केस 2 का, जिसमें p ऑर्बिटल्स हैं. अभी H के लिए अब s ऑर्बिटल का अलग से करेंगे आप. अगर ये p ऑर्बिटल्स है तो हमारे पास केवल 2p बनाना है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बस सिंपल ट्रिक है, आपको समझना है. ये 3 बॉक्स, केवल एटॉमिक नंबर 10 तक याद करना है आपको, उसके ऊपर नहीं आता आपके पास वैसे भी. ये 2p और एक एटम, चाहे वो N2 होने पर ये N है एटम, तो दूसरा भी N है बेटा. ये दूसरा एटम, एक एटम. अगर ये N2 प्लस है तो इस तरफ N है, इस तरफ N पॉजिटिव है. N2 माइनस है, ये N, ये N माइनस, इसको भी N माइनस कर सकते हो. N2 डाई माइनस है तो ये भी N निगेटिव, ये भी N निगेटिव. इसका मतलब हमारे पास दूसरा हो गया बेटा ये 2p. ये एक एटम का 2x px py pz, px py pz मैं लिख भी रहा हूं बेटा, px py and pz. ये भी px py and pz. अच्छा, थोड़ा सा चेक करेंगे. टोटल बॉक्स 6 है, केवल p बनाएंगे बस, हम s को नहीं बनाएंगे क्योंकि रीजन अभी क्लियर हो जाएगा. अब इसमें से बेटा सबसे नीचे आप 2 बॉक्स प्लेस करेंगे. ये बेटा 2 बॉक्स है, इसके ऊपर आप एक बॉक्स प्लेस करेंगे, इसके ऊपर आप अगेन 2 बॉक्स प्लेस करेंगे, और इसके ऊपर आप एक बॉक्स प्लेस करेंगे. ये अब आपके पास, दिस द पॉइंट. ये अब थोड़ा सा लॉजिकली समझना, ये 6 बॉक्स है, 1 2 3 मींस ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स, टोटल 6 ऑर्बिटल्स. अच्छा बेटा, इनकी एनर्जी ज्यादा है, इनकी एनर्जी कम है. अगर इन तीनों ऑर्बिटल और इन तीनों ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का सम करूंगा, वो नीचे वाले ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का इक्वल टू होंगे बेटा, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इन्होंने जितने एनर्जी रिलीज की होगी, ये इलेक्ट्रॉन उतने एनर्जी लेके ऊपर चल देंगे बेटा. तो आपको समझना है ये वैल्यूज हमेशा इक्वल रहेंगी. तो आप पॉइंट इतना समझना है फिलहाल इस समय. ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कल हमने बोला था बॉन्ड बनते हुए हीट रिलीज होगी और बॉन्ड टूटते हुए हीट रिक्वायरमेंट होगी. एक ऑर्बिटल, अब इसके नाम है बेटा, ये जो 2 साथ आते हैं ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, वो हमेशा इस समय 2px और इसका नाम 2py हो गया. और ये जो अकेला बॉक्स है बेटा, दिस इज सिग्मा 2pz. और आपके पास जो ये बॉक्स है बेटा, इनका नाम स्टार से करते हैं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये बेटा सिग्मा स्टार 2pz. अच्छा, इन दिस सिमिलर वे पहले हम यहां से बना रहे हैं. यहां ये एक एटम इसका भी लिखा और एक एटम इसका भी लिखा. अगेन बेटा हमने 2p लिखा,
एक एटम इसका भी, ये 3 ऑर्बिटल्स बनाए px py pz, और इस तरफ भी हमने एटम लिखा, 3 ऑर्बिटल बनाए अगेन px py एंड pz, ये आपका 2p। अच्छा, अब थोड़ा समझ पाते हैं हम, ये इन आपके पास जितने भी बॉक्सेस है, ये इन बॉक्सेस में से आपके पास ये आ गया, तो अब इसमें से हमारे पास सबसे नीचे अंतर देखना पड़ेगा दोनों में, नाम वही रहता है, नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं। ये बेटा बस नाम बिल्कुल वही है, ये px ये py था, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये पाई टू px है बेटा, ये पाई टू py है। दिस इज पाई स्टार मींस एंटी बॉन्डिंग, ऊपर वाले स्टार लग जाएगा, जैसे ये सिग्मा स्टार है 2pz, और ये 2pz है बेटा, थोड़ा सा समझ लेना, दिस वन इज द 2pz। ये बॉक्स जिसको लिखा हमने, दिस इज सिग्मा 2pz, ये आपका पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। इन दिस सिमिलर वे जो अकेला बॉक्स है अभी भी ये सिग्मा 2pz है, जो ये वाले हैं ये पाई 2px है, और ये वाला बॉक्स पाई 2py है। इस वाले बॉक्स का नाम हम लिखेंगे बेटा पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, और ये बेटा सिग्मा स्टार 2pz, ये बेटा आपके पास। तो आप लॉजिक ये, जब तक नीचे वाले, अच्छा अंतर देखो दोनों में क्या, पहले जिसका एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 7 है बेटा, वहां पर हमेशा पहले 2 ऑर्बिटल नीचे आएंगे, 1 ऑर्बिटल ऊपर है। कौन से 2 नीचे आएंगे? x और y वाले, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। अकेला बॉक्स सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा और पाई कैसे बनता है बाद में डिस्कस करेंगे, 2pz। और ये ऊपर वाले भी बिल्कुल वही है बेटा, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी ज्यादा, इनकी एनर्जी कम होती है, ये आपने डिस्कशन में लाए। केस 2 में बस एक ही अंतर है, ये सिंगल बॉक्स नीचे, ये 2 बॉक्स ऊपर, यानी कि 2pz का ऑर्बिटल डाउन, 2px और 2py का ऑर्बिटल अप, बस इतना सा डिफरेंशिएट है, बाकी कोई डिफरेंशिएट नहीं है। फिर इन द ब्लैंक्स में जब तक नीचे के ऑर्बिटल नहीं भरते हैं तो ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। यहां पर भी जहां जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, जल्दी से जल्दी नीचे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऊपर जाएगा। अच्छा, ये दोनों की एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों में पहले एक, यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर 3, फिर 4 आएगा, उसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। तो अब हम लिख रहे हैं बेटा दोनों ऑर्बिटल में से थोड़ा सा चेक करेंगे इसको हम, ये 2 हमने किया कंडीशन कि बॉक्सेस के हिसाब से, यानी कि ऑर्बिटल को कैसे हम सेपरेट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा उसमें लिखूंगा अभी। अब आप पहले बनाया हमने, आप समझ पाते हैं हम लोग कि हमने लिखा क्या और क्या मतलब है इसका। अब सुनिए बेटा, हमने इनमें से किस, ये बॉन्ड ऑर्डर निकाला इन दोनों केसेस का। दिस इज ऑलवेज हाफ का लिखा हमने, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा बॉन्ड ऑर्डर, अब दूसरा पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और तीसरा पॉइंट था बेटा बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पैरामैग्नेटिक, और सबके सब डबल होंगे इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में 2-2 होंगे, तो डायमैग्नेटिक कैरेक्टर इज देयर। 3 पॉइंट। अब थोड़ा सा हम समझते हैं बेटा, एक बना रहे, लेकिन बनाएंगे हर किसी को नहीं, बस एक सिंपल बना देता हूं मैं। एक ऑर्बिटल मैंने लेस देन 7 वाले के लिए बनाया, आपको दोबारा नहीं बनाना है, उसी में समझना है, इस वाले के बनाए। अब ऑर्बिटल इस टाइप के थे, देखिए आप, ये 3 ऑर्बिटल्स यहां पर थे, ये px था, ये py था, ये pz था बेटा, ये px py एंड pz था 2p, एंड ये भी 2p। हमारे पास बेटा सबसे नीचे 2 बॉक्स थे, इसके ऊपर 1 बॉक्स था, इसके ऊपर 2 बॉक्स थे, इसके ऊपर 1 बॉक्स था। लॉजिक ये था हमारा, और यहां पर हमारे पास दोनों बॉक्स का नाम था पाई 2px पाई 2py, लिख दिया हमने। अब आपको थोड़ा सा समझना बेटा कि हम करने वाले क्या है, थोड़ा सा समझना है। अगर मैंने N2 लिखा बेटा, एक N एटम यहां लिखा, देखो आप थोड़ा समझ पाएंगे, हम लोग पहुंच गए हम सीधा। N2 का निकालना है, तो ये N एटम है और ये भी N एटम है,
अच्छा आपको मालूम है नाइट्रोजन का नंबर 7 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p3। बेटा p देखना है केवल हमने, p3 है, s को गोली मारो आप, कोई काम नहीं है उसका। p3 1 2 3 एक एटम का, दूसरे एटम का भी 1 2 3। अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 2 डिफरेंट नाइट्रोजन एटम विल बी 6। तो इनके ये एटॉमिक फॉर्म में इनका मॉलिक्यूल बनते हुए एसोसिएट होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहले नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन और 2 यहां। ये बेटा आपके पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। अच्छा आप इलेक्ट्रॉन खत्म, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 बचे वही है, यानी कि इस समय इलेक्ट्रॉन पाई 2px में है, पाई 2py में है और सिग्मा 2pz में है। सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग नहीं है। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं अगर बेटा, तो हमारे पास आएगा बेटा 1/2 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, नो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 6 - 0 = 3। अच्छा अब सबसे बड़ी बात, ये डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, यानी कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट साइन है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। तो दीज आर डाईमैग्नेटिक इन नेचर, ये डाईमैग्नेटिक है बेटा। अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज ये डाईमैग्नेटिक इन नेचर। ये डाईमैग्नेटिक हो गया बेटा, 6 - 0 = 3 डाईमैग्नेटिक। अच्छा आप एक काम करते हैं, ये हमने N2 के लिए निकाला, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो N2 इक्वल हमने निकाला 1/2 6 - 0 = 3 = डाईमैग्नेटिक। अच्छा थोड़ा सा चेक करेंगे बेटा, अगर मैंने N2 प्लस किया बेटा, आप बार बार नहीं बनाएंगे, आप अपने दिमाग में वैसे ही कैलकुलेट कर लो। N2 प्लस का मतलब हो गया एक N एटम, एक N प्लस। N प्लस का मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? 5 का मतलब 1 2 3 4 और ये भी हट गया, देखो ये 5 ये भी हट गया। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1/2 5 - 0 = 2.5। अच्छा जितने भी पॉइंट वाले होंगे वो सारे पैरामैग्नेटिक होंगे पक्का, हर वक्त जहां पर भी फ्लूइड वैल्यू में आएंगे वो पैरामैग्नेटिक। तो दिस इज अनपेड इलेक्ट्रॉन के वजह से पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा एक और पॉइंट, सपोज करो बेटा मैं करता हूं N2 + 2, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा आपको तो 1/2 रहेगा। N2 + 2 का मतलब हो गया ये भी N प्लस हो गया, तो इसमें से भी ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसका भी हट गया और एक इलेक्ट्रॉन उसका भी हट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन हट गया बेटा हमारे पास। तो 4 बचे, 4 के तार ये भी हट गया। अब देखिए दोनों नीचे आ गए बेटा आपके पास, तो ये आपके पास आ गया 4 - 0 = आपके पास आ गया 2 का मतलब डाईमैग्नेटिक हो गया, ये देखिए। अच्छा अगर मैंने लिखा यहां पर N2 माइनस का मतलब हो गया एक तो N एटम परमानेंट रहा, उसमें 3 है, एक N माइनस हुआ, माइनस का मतलब एक बढ़ गया, 3 ओरिजिनल एक और बढ़ गया, तो टोटल 3 और ये 4 7 में से 6 नीचे 1 ऊपर। आप बिना बनाए वैसे ही कर लो कि टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, 6 तो कम से कम नीचे आएंगे ही आएंगे क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 होते हैं। तो 2 4 6 और बचा हुआ एक आपके पास 7, तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। देखिए तो हमारा फॉर्मूला बन गया बेटा 1/2 6 - 1 = 2.5 और ये पैरामैग्नेटिक हो गया बेटा। दिस विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक हो गया बेटा। अच्छा इसमें मैंने लिखा N2 - 2, ये देखिए N2 - 2। अच्छा N2 - 2 का मतलब एक N माइनस हो गया, वो भी N माइनस हो गया, ये आयन बन गए, दोनों माइनस हो गए। माइनस का मतलब ओरिजिनली 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आया तो 4, इसमें भी 4 उसमें भी 4, 8 6 नीचे और ये 7 और ये 8 अलग अलग कमरे में एक जाएगा बेटा, जब तक कि इनकी एनर्जी लेवल सेम है। तो हुन्स रूल को फॉलो करेगा, जब भी सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, हमेशा एक एक करके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, तभी तो हमारे पास हो गया फिर 6 नीचे 1/2 6 - 2 = 2। दिस इज अगेन पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये बेटा हमारे पास N2 के डिफरेंट स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया हमने। हमें केवल ये समझना था कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जब तक 6 नहीं होंगे तो नीचे ही नीचे रहेंगे बेटा, ऊपर नहीं आएंगे। तो बस ऊपर 0 हो गया, नीचे 5 होने पर 5 - 0, 3 होने पर 3 - 0, 7 होने पर 6 और 1 ऊपर, 8 होने पर 6 - 2, 10 है तो 6 - 4 पता लग जाएगा, जब तक 6 निकले बनाने की जरूरत ही नहीं है। बस ये समझना कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ कहां पर रहे, बस इतना सा सिस्टम समझना है।
अच्छा, अब क्वेश्चन पूछेगा बेटा इन्हीं का, ये जो n लिखा हमने, इनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर हमने लिख दिया, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बाद हमने ये परफॉर्मा किया। अच्छा, इसके बाद हमें एक चीज समझनी है बेटा यहाँ पर कि हमको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि बॉन्ड ऑर्डर चेंज, जैसे N2 से N2+ बोलेगा मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हुआ या फिर बॉन्ड ऑर्डर चेंज हुआ या दोनों चेंज हुए, तो हमें उस समय समझना पड़ेगा ये पहले डायमैग्नेटिक था, अब वो पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी चेंज हुआ, बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हुआ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चेंज हुए, आपको समझना पड़ेगा। तो फिलहाल आप बोलेगा स्टेबिलिटी निकालो इन सबकी। अब पूछेगा दूसरा क्वेश्चन बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ N2, N2+, N2-, N2-2, N2+2, ये बेटा इनकी स्टेबिलिटी पूछा। तो हमने आपको लिखा हुआ है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मैं लिख देता हूं, इनका बॉन्ड ऑर्डर जो आया वो आया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया N2- का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया, N2-2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। अच्छा बेटा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, तो स्टेबिलिटी अगर हम लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है, तो आप अरेंजमेंट कर लीजिए। सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, आपके पास ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो आपको पता लगाना कि सबसे ज्यादा बॉन्ड N2 का है, तो N2 का बॉन्ड स्टेबिलिटी हाथ से ज्यादा हुई। अब देखो ये कॉमन आ गया 2.5, कहीं कहीं पर इसको इक्वल भी लिखता है बेटा, लेकिन बेटा जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उसका न्यूक्लियर पावर ज्यादा होगा, न्यूक्लियर पावर ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंडेड, तो कंपाउंड स्टेबल ज्यादा होता है बेटा। निगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आना, और इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टिव होता है बेटा। इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्लोजली टाइटली पैक्ड करके रखेगा, इसलिए प्लस वाले की स्टेबिलिटी माइनस वाले से कंपैरेटिवली ज्यादा होगी जब बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम हो। इसका मतलब हो गया N2+, N2-, देन आपके पास N2+2, और उसके बाद बेटा N2 आपके पास आ गया -2। ये बेटा दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजन गैस स्पीसीज। ये एक पॉइंट लिखा बेटा। अब आप मुझे डायरेक्ट बताएंगे, अगर आपने NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, NO थोड़ा समझ पाएंगे बेटा। NO एटॉमिक नंबर लेस देन और इक्वल टू 7 वाले केस में आया, क्योंकि N का एटॉमिक नंबर 7 हो गया। बिल्कुल वही आपका बॉन्ड ऑर्डर NO का निकालना बेटा। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, N के P में 3 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 2p4 आएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 और 4 7 का मतलब 6 नीचे 1 ऊपर, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर सिंपली हो गया 1/2 6 - 1। अगेन बेटा 2.5 आ गया, और पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया बेटा। ये देखिए पैरामैग्नेटिक हो गया ये। अच्छा, अगर आपने Na+ बोला, Na+, नाइट्रोजन के लास्ट में 3 p इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के लास्ट में 4 थे, एक गया तो दोनों में 3 बच गए। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि N से 1 गया, इसमें फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो ऑक्सीजन से जल्दी जाएगा, आपको मालूम है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होती है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। फिलहाल प्लस में इलेक्ट्रॉन आप N से हटाओगे या O से हटाओगे तब भी सेम है। अब आपको दिमाग में आना है कि N के लास्ट में इलेक्ट्रॉन है 3, ऑक्सीजन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन है 4 में से 1 गया, 3 6 बच गया, तो 6 का मतलब 1/2 6 - 0 = 3, और डायमैग्नेटिक नेचर आ गया बेटा। दिस इज डायमैग्नेटिक आ गया। अब आपको समझना है कि डायमैग्नेटिक नेचर में ऐसा होगा। अगर इसी में किसी ने C2 का पूछ दिया, C2 C का मतलब कार्बन में यहां पर लिखा हूं, देखो बेटा कार्बन 6 हो गया, ये कार्बन 1s2 2s2 एंड 2p2। चेक करेंगे बेटा 2p2 है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज लेस देन 7, 2p2 है। एक कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमारे पास 1/2 आपके पास आ गया 1/2, और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो 4 के 4 नीचे वाले में आ गया बेटा 4 - 0 = 2 आ गया। देखिए ये 2 आ गया। अगर किसने पूछा C2 - 2 का मतलब ऑलरेडी C में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक निगेटिव आया तो 2p3, दूसरे वाले में भी 2p3, क्योंकि 2 निगेटिव है,
तो दोनों में 2p3 2p3 तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 के 6 नीचे आएंगे तो आपके पास हो गया 1/2 6 - 0 = 3। अगेन ये डायमैग्नेटिक हो गया बेटा, और ये भी डायमैग्नेटिक हो गया बेटा। ये देखो आपके पास। अब मैंने आपको पूछा Cn नेगेटिव, एक और दिया मैंने आपको Cn नेगेटिव। अच्छा C के लास्ट में 3, 2 ऑलरेडी है, एक आया 3, और N के लास्ट में भी 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। केवल P देखो, कार्बन के लास्ट में P में 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव आया P3, और N का भी P3, केवल P देखना है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब 1/2 6 - 0 = आपके पास आ गया बेटा अगेन 3। Bond order of Cn negative also 3 and it is also becomes dimagnetic in nature. All electrons are paired up. Cn minus आपके पास आ गया बेटा। आप जैसे मर्जी क्वेश्चन कर लो बेटा। ये अब मैं आया बेटा O2 वालों में। अब देखिए मैं आपको इस लॉजिक में ले जा रहा हूं, स्टेबिलिटी। उसके बाद हमने अब more than 7 वालों का क्या बेटा, more than 7 वाले में आपको समझना है